हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर। आज हम यहाँ आपकी बीए पार्ट 3 की क्लास ले रहे हैं, जिसमें कि आपका प्रश्न पत्र है। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र है सामाजिक विचारक। आज हमारा टॉपिक है मैक्स वेबर। सामाजिक विचारक के रूप में मैक्स वेबर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किंग्सले डेविस का मत है कि समाजशास्त्र में जो कुछ भी अनुसंधान या साहित्य है, उसका 3/4 भाग वेबर के विचारों से प्रभावित है। डेविस वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक मानते हैं। समाज व सामयिक घटनाओं के बारे में वेबर के विचार और दृष्टिकोण ने समाजशास्त्र को एक नई दिशा दी। इन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है जो सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराता है। इन्होंने माना कि समाज सामाजिक अंत्यक्रियाओं की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति है। जर्मनी के महान विचारक, प्रसिद्ध राजनीतिक अर्थशास्त्री व समाजशास्त्री मैक्स वेबर का जन्म 12 अप्रैल 1864 में जर्मनी के इरफुट थ्रिंगिया नामक स्थान पर एक संपन्न परिवार में हुआ था। मैक्स वेबर की प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? मैक्स वेबर की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। नंबर 2, धर्म का समाजशास्त्र। नंबर 3, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 4, एसेज इन सोशियोलॉजी। नंबर 5, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। नंबर 6, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री। नंबर 7, द सिटी। नंबर 8, द नेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। नंबर 9, फ्रॉम मैक्स वेबर डैश एसेज इन सोशियोलॉजी। नंबर 10, मैक्स वेबर इन द मेथडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेस। अब हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, जो कि आपके सिलेबस में भी टॉपिक है। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु मानते हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयास करता है। वेबर सामाजिक क्रिया को ऐसी क्रिया मानते हैं जो दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। वेबर ने 4 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया वह क्रिया है जिसका चयन सचेत व योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य तथा साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। नंबर 2, मूल्यांकनात्मक क्रिया। मूल्यांकनात्मक क्रिया वह क्रिया है जिनके पीछे कोई तर्क नहीं बल्कि धर्म, नैतिकता, कलात्मक या आदर्शात्मक आधार होता है। नंबर 3, प्रभावात्मक क्रिया। प्रभावात्मक क्रिया वह क्रिया है जो संवेगों, भावात्मक दशाओं से प्रभावित होकर की जाती है। नंबर 4, परंपरात्मक क्रिया। जिनका संबंध परंपराओं से होता है, वे परंपरागत क्रियाओं के अंतर्गत आती है मैक्स वेबर के अनुसार। हमारा अगला टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में भी है, नौकरशाही। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया है। उन्होंने नौकरशाही की विशेषताओं, उत्पत्ति व कार्यों पर सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नौकरशाही को महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। नौकरशाही प्रशासन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कार्यों का स्पष्ट रूप से विभेदीकरण पाया जाता है। यह तार्किक और विवेकशील नियमों पर आधारित होती है। इसमें लिखित नियम होते हैं तथा अधिकार, सत्ता और दायित्वों का संस्तरणात्मक विभाजन पाया जाता है। नौकरशाही में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य कार्यों में समन्वय भी स्थापित किया जाता है। तो ये था, आज हमने पढ़ा मैक्स वेबर का जीवन परिचय, मैक्स वेबर की प्रमुख कृतियाँ, मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।